हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं यार प्रॉमिस डॉट ऑल मेथड इन द जावास्क्रिप्ट। मतलब कि यार हम लोग कैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रॉमिस एपीआई के अंदर जो मेथड्स होते हैं उसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉमिस डॉट ऑल के बारे में। अब इसका क्या काम है उसको समझाने के लिए मैं यहाँ ओपन करूंगा अपना नोटपैड एंड इसको मैं हटाऊंगा। नोटपैड ओपन करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे अपना इपिक पेन को ओपन करूंगा और इपिक पेन को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे रखूंगा अपना पेंसिल एंड कलर में ये लेता हूँ। यार मान लो हम लोग के पास कुछ प्रोमिसेस है जैसे कि P1। ठीक है, ये प्रॉमिस 1 है। हम लोग के पास प्रॉमिस 2 है एंड प्रॉमिस 3 है एंड यस इसी के साथ हम लोग के पास प्रॉमिस 4 है। मतलब मेरे पास क्या है, 4 प्रोमिसेस हैं एंड मान लो ये कुछ गूगल से डेटा ला रहा है, ये इंस्टाग्राम से ला रहा है, कुछ इंस्टाग्राम से फोटोज ला रहा है, फिर ये कोई फेसबुक से डेटा ले रहा है एंड ये कहीं और से डेटा ला रहा है। ये चारों प्रोमिसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं से डेटा को क्या कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं। अब इसको कंप्लीट होने में कुछ T1 टाइम लगेगा। ठीक है, इसको कंप्लीट होने में कुछ T2 टाइम लगेगा। वैसे इसको कंप्लीट होने में, ये प्रॉमिस 3 को कंप्लीट होने में कुछ T3 टाइम लगेगा एंड इसको कंप्लीट होने में कुछ T4 टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ प्रोमिसेस हैं एंड उस प्रोमिसेस को कंप्लीट करने में कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, अभी ये जो टाइम होगा, अब जो ये बेसिकली हम लोग का टाइम लगेगा वो एक फिक्स वैल्यू नहीं होगा। मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये T1 जो है वो कोई जैसे कि यहाँ पे मैं बताऊँ, जो T1 है वो 2 सेकेंड लगाएगा या 10 सेकेंड लगाएगा, ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, जैसा डेटा लाने में जैसा डेटा आने में टाइम लगेगा वैसे यहाँ पे टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम है वो क्या है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। मतलब कि उसका जो टाइम है वो हमेशा चेंज होते रहता है। अब अब भाई हमें टाइम इसका हमेशा चेंज होते रहता है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे अपना आगे का ऑपरेशन जो है वो तभी परफॉर्म करना है जब वो चारों के चारों जो प्रोमिसेस वो क्या हो जाए, जब वो चारों के चारों प्रोमिसेस कंप्लीट हो जाए। तो इसी को हम लोग करने के लिए यूज करते हैं प्रॉमिस डॉट ऑल मेथड का यूज। अब प्रॉमिस डॉट ऑल क्या करता है, प्रॉमिस डॉट ऑल बेसिकली तब एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्रॉमिस डॉट ऑल तब एग्जीक्यूट होगा और प्रॉमिस डॉट ऑल के अंदर बेसिकली हम लोग प्रॉमिस का एरे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का प्रॉमिस का एरे होगा एंड प्रॉमिस डॉट ऑल के अंदर बेसिकली प्रॉमिस डॉट ऑल तब रन हो जाएगा जब ये चारों का चारों प्रॉमिस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या रिटर्न करेगा, ये खुद एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। ये खुद एक मान लो न्यू प्रॉमिस रिटर्न करेगा एंड उस प्रॉमिस में फिर हम लोग डॉट देन एंड डॉट कैच लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको यार हम लोग अब कोड में देखते हैं। बाकी हम लोग अब मैंने आपको समझा दिया। मैं एक बार फिर से बताता हूँ। जैसे कि मेरे पास कुछ प्रोमिसेस है। ठीक है, जैसे कि P1 P2 P3 P4 हम लोग के पास कुछ प्रोमिसेस यानी कुछ टाइम लगा रहा है, जो कि क्या है, कांस्टेंट है, मुझे पता नहीं है भाई। ठीक है, मुझे पता नहीं है ये टाइम कितना लगा रहा है एंड आगे का जो ऑपरेशन है मुझे तब परफॉर्म करना है जब ये चारों का चारों प्रोमिसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तब हम लोग यूज करते हैं क्या, प्रॉमिस डॉट ऑल मेथड का। एंड प्रॉमिस डॉट ऑल मेथड एक खुद प्रॉमिस रिटर्न करता है एंड वो प्रॉमिस क्या होता है, उस पर हम लोग फिर डॉट देन डॉट कैच वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे हटाते हैं and उसी के साथ यहाँ पे हम लोग चलते हैं कोड की तरफ। तो हम लोग का जो कोड है बेसिकली हम लोग कोड करेंगे वो यहाँ सम ऑप्शन एंड ओपन विथ कोड करके सिंपली यहाँ करेंगे एंड जो इसका स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल है उसको मैं बिल्कुल ही हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ प्रोमिसेस बनाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि हम लोग के पास कुछ प्रोमिसेस होंगे जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वो एग्जीक्यूट करने में कुछ टाइम लगेगा एंड देन हम लोग यहाँ पे एक प्रोमिस बनाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे न्यू प्रॉमिस एंड ये प्रॉमिस क्या कर रहा होगा, रिजॉल्व कर रहा होगा या रिजेक्ट कर रहा होगा। और ये सब चीज मैं आपको यार पहले बता चुका हूँ।
तो फिर से तो बताने का कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पे मैं फिर सेट टाइम आउट लगाऊंगा, ताकि मुझे कुछ टाइम के बाद क्या हो, ये चीजें यहाँ पे एक कोड जो है एग्जीक्यूट होने में कुछ समय लगे। एंड सेट टाइम आउट लगाने के बाद मैं यहाँ पे रिजॉल्व कर दूंगा विद द वैल्यू ऑफ, मान लो कि वैल्यू 1। एंड इसका जो टाइम होगा वो होगा, मान लो ये 2 सेकेंड लगाता है, तो मिली सेकेंड में बेसिकली सेट टाइम आउट होता है, तो मैं यहाँ पे 2000 लिखूंगा। एंड उसी के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा, दूसरा प्रोमिस बनाऊंगा, तो मैं लिखूंगा लेट P2। आप लोग यार कॉपी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिंपली सारा प्रोमिस को बना के दिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक और प्रॉमिस बना लिया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। ठीक है, रिजॉल्व रिजेक्ट करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे फिर से सेट टाइम आउट लगाऊंगा। सेट टाइम आउट एंड सेट टाइम आउट। एंड जो टाइम आउट है इसको मान लो यार 3 सेकेंड लगता है। एंड मैं सिंपली यहाँ पे रिजॉल्व कर दूंगा विद द वैल्यू ऑफ वैल्यू 2। एंड देन वन मोर प्रॉमिस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट P3 इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस। एंड ये प्रॉमिस क्या होगा, ये भी प्रॉमिस या रिजॉल्व कर रहा होगा या रिजेक्ट कर रहा होगा। एंड यहाँ पे भी हम लोग सेट टाइम आउट लगाएंगे। एंड जो टाइम आउट इसमें होगा यार वो 1000 होगा, मतलब 1 सेकेंड। ठीक है, एंड रिजॉल्व कर रहे हैं हम लोग इसको विद द वैल्यू ऑफ वैल्यू 3। ठीक है, यहाँ तक ठीक है भाई। अब देखो, यहाँ वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो टाइम होगा वो क्या होगा यार, जो टाइम होगा वो बेसिकली हम लोग का होगा कांस्टेंट, मतलब कि वेरिएबल। यहाँ पे हम लोग का टाइम क्या है, कांस्टेंट है भाई। यहाँ पे हम लोग को पता है जो लास्ट प्रॉमिस रिजॉल्व होगा वो क्या होगा, P2 होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा समय लगाएगा 3 सेकेंड। बट इन रियल केस वहां पे हमारा जो प्रॉमिस है वो कितने टाइम के बाद रिजॉल्व होगा ये हम लोग को नहीं पता होता। इसीलिए मैंने आपको बताया यार कि जो टाइम होता है वो क्या होता है, वहां पे कांस्टेंट नहीं होता है। यहाँ पे भले मैंने कांस्टेंट बना दिया है क्योंकि मुझे यार सिंपली एक एग्जांपल देना था, बट जो प्रॉमिस आपका रिटर्न हो रहा होगा वो कितना टाइम लगाएगा ये आपको और बेसिकली किसी को नहीं पता होता भाई। ठीक है, आपको आपके प्रोग्राम में भी नहीं पता होता कि ये कितना टाइम लगाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम लोग प्रोमिस का यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया कि promise डॉट ऑल क्या होता है, खुद एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि यार जो मेरा रिटर्न प्रॉमिस है, रिजल्ट प्रॉमिस में लिख देता हूँ, रिजल्ट प्रॉमिस इज इक्वल टू प्रॉमिस डॉट ऑल, प्रॉमिस डॉट ऑल। एंड प्रॉमिस डॉट ऑल का बेसिकली आप लोग देख सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन इसके बारे में लिखा हुआ है कि क्रिएट्स अ प्रॉमिस दैट इज रिजॉल्व with an array of result when all the provided promise resolve or rejected when an promise is rejected। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि जब भी कोई भी प्रॉमिस रिजॉल्व कर रहा होगा, जो लास्ट वाला प्रॉमिस है भाई, तो उस सारे के सारे वैल्यू को ये क्या कर देगा, रिजॉल्व वैल्यू के साथ रिजॉल्व कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रॉमिस डॉट ऑल। एंड ऑल में मुझे क्या करना है, मुझे एरे ऑफ प्रॉमिस देना है। जाके आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मुझे क्या देना है, एरे ऑफ प्रॉमिस देना है। तो मैं यहाँ पे एक एरे सिंपली बनाऊंगा, यहाँ पे मैं एक एरे बनाऊंगा एंड यहाँ पे लिख दूंगा यार कि P1 P2 एंड P3। ठीक है भाई, मेरे पास क्या है, कुछ प्रोमिसेस है जो मैंने यहाँ पे दे दी है बेसिकली। अब मैंने आपको बताया यार कि जो रिजल्टेड प्रॉमिस है ये खुद एक प्रॉमिस है। तो मैं यहाँ पे रिजल्टेड प्रॉमिस पे क्या लगा सकता हूँ, रिजल्टेड प्रॉमिस पे डॉट देन लगा सकता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे डॉट देन लगा दिया। अब डॉट देन क्या होता है यार, खुद एक कॉलबैक फंक्शन लेता है। एंड डॉट देन पे मैं एक कॉलबैक फंक्शन लगा देता हूँ सिंपली। यहाँ पे मेरा क्या होगा, मेरा यहाँ पे वैल्यूज आ रहा होगा, यहाँ पे बोल सकते हो जो मेरा डेटा आएगा वो यहाँ पे होगा। एंड यहाँ पे मैं कंसोल लॉग कर दूंगा डेटा को। और इतना करने के बाद यार हमारा प्रॉमिस जो है वो चल जाना चाहिए। मैं यहाँ पे सिंपली अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूँ। एंड यहाँ पे ये चीज क्या किया है, मुझे ये नहीं करना भाई, मुझे करना है इंस्पेक्ट। एंड
इसको सिंपली मैं यहाँ कर देता हूँ और कंसोल पे जाने के बाद मैं फिर से रिलोड करता हूँ। तो आफ्टर 3 सेकेंड मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, एक एरे मिल रहा होगा जिसमें कि ये तीनों प्रॉमिस का क्या है, वैल्यू है। ठीक है, तो ये बेसिकली यार प्रॉमिस डॉट ऑल फंक्शन का वर्क होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जो जावास्क्रिप्ट का कोर्स है यार अपने चैनल पे कोड विद 316203 चैनल पे जो जावास्क्रिप्ट का कोड है, जावास्क्रिप्ट का जो प्लेलिस्ट है इसको आप लोग फॉलो कर लेना और सारी चीजें देखना था कि आपको हर एक चीज समझ आए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।